हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज के क्लास में अगर हम बात करें तो हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं, जिसका प्रयोग हम लोग सीधा सीधा क्लास 10th के अगले एक्सरसाइज को बनाने में करेंगे। इससे पहले हमने आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया है उससे अगर देखोगे तो आपके एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज जैसे 8.1 और 8.2 के कुछ प्रश्न आपसे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन आज का क्लास हमारा मुख्य रूप से रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को जानना। ठीक है, और उस इंपॉर्टेंट फार्मूला से कुछ प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। आपके पास या आपको पता होना चाहिए कि ये आपका 8वां लेक्चर, सॉरी, ये आपका 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नाम है? त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमितीय हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो इस 8वें चैप्टर में या इस चैप्टर का हम लोग 2-3 लेक्चर ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले बैक जाकर क्या करो, वो देख लो, क्योंकि भाई हम यहाँ पर सिर्फ जो है ना फॉर्मूला बताने वाले हैं। इससे पहले जो चीज़ बताया गया है उससे अगले एक्सरसाइज सॉल्व हो सकते हैं, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं हर एक चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ आपको हम सिर्फ बता रहे हैं। अगर बात करें तो हम लोग वन बाय वन करके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन करके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी दिख जाएगा 8.1 का अलग सोल्यूशन, 8.2 का, 8.3 का, 8.4 का, बाकी भैया जहाँ तक मिल जाए। ठीक है, जहाँ तक मिल जाए, क्वेश्चन बैंक के भी सारे क्वेश्चन को हम लोग सवाल मतलब क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन पहले सिर्फ देखते हैं कि आखिर फॉर्मूला कैसे बनता है या फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है। बोलता है या बोला जाता है कि क्लास 10th में जो है ना बहुत सारा फॉर्मूला होता है, या त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अरे भैया, फॉर्मूला होता नहीं है, एक फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूले क्या होते हैं, बना दिए जाते हैं। तो वो अगर आप बनाने के लिए सीख लोगे ना तो फिर आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। आप खुद बना सकते हो या आप खुद उसमें क्या करोगे, उसको बनाने के लिए भिड़ जाओगे और आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा देखने वाले हैं फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला। अगर स्पेलिंग गलत हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं सीधा सीधा सूत्र। ठीक है, बाकी लगता नहीं है कि गलत होना चाहिए। FORMULA, सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं और यहाँ पर याद रहे कि आप सीखो, फॉर्मूला को क्या करो, सीखो। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बनाने के लिए सीख लोगे ना तो आप खुद से फॉर्मूला क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से हम लोग फर्स्ट फार्मूला बना रहे हैं आपके सामने में, और आप इसको सीखोगे। क्या करोगे, सीखोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बताओ साइन थीटा गुने कॉस थीटा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप उसे बताना कि 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है इस बात को सिर्फ हम इसी में बताने वाले हैं, बाकी आपको याद कर लेना है। आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। गुना है तो गुना, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। तो होता क्या है कि ये कर्ण से ये कर्ण कटा जाता है और ये लंब से ये लंब क्या होता है, कट जाता है। और कटने के बाद जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो वही 1 जो है ना, इसका दोनों का गुना करके सीधा सीधा बता दिया जाता है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको हमने आपको बताया और हम इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि अब इसी एक फार्मूला से हम लोग 3 फार्मूला और बनाने वाले हैं। सही में, हाँ भैया, एक फार्मूला से कितना, 3 फार्मूला बनाने वाले हैं। और उस 3 फार्मूला की अगर बात करोगे, 3 फार्मूला की अगर बात करोगे तो उसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा बराबर, क्या निकालते हैं, साइन थीटा बराबर। होता क्या है कि देखिए बराबर के उस साइड में ऑलरेडी पहले से 1 है, और यहाँ से मेरे पास ये गुना में कॉस थीटा है, ये चला जाएगा कहाँ पर, भाग में चला जाएगा, वो हो जाएगा क्या चीज़, कॉसेक थीटा। लीजिए एक नया फार्मूला बन गया कि अगर कोई पूछे आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, 1 बटा कॉसेक थीटा। ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि भैया ना हमको कॉसेक थीटा चाहिए, तो बताओ कॉसेक थीटा बराबर, तो 1 पहले से रहेगा, अभी साइन थीटा इधर गुना में है, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सूत्र असल में है 1 और उससे हमने बना लिया 3,
पहला साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, और हमने साइन थीटा को यहाँ रखा और ये कॉसेक थीटा ये गुना में था, इधर जा किस में हो गया, भाग में हो गया। तो साइन थीटा बराबर नई का फॉर्मूला बन गया क्या, 1 कॉसेक थीटा। दूसरा देखो कॉसेक थीटा को हमने यहीं रख लिया और ये साइन थीटा था गुना में, इसको हमने भाग में भेज दिया, तो ये नया फॉर्मूला बन गया कॉसेक थीटा बराबर 1 क्या चीज़, साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से और सारे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर 2 देकर या सूत्र फॉर्मूला 2 देकर लिख सकते हो, ये इसी से बना हुआ है तो हम इसको नंबरिंग में नहीं ला रहे हैं। ठीक है, नहीं तो 3 फॉर्मूला पहले बन चुका है, नंबरिंग में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे, ना कि रट्टा मारने के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ भैया कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको यहाँ भी बताना है 1 होता है। कैसे होता है, तो आपको पता है कॉस थीटा को बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसका होता है कर्ण बटे आधार। जैसे ही उल्टा पुल्टा होगा, दोनों का मान बैठाओगे, कट जाएगा, कटने के बाद आंसर क्या आएगा, कुछ ना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो उसी प्रकार से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर अगर 1 हो रहा है, तो हम आपसे पूछते हैं कि भैया सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप उसको बता सकते हो कि 1 क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, 1 कॉस थीटा होगा। उसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। क्या पूछेगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो अभी ये सेक थीटा इधर गुना में है, इधर जाने के बाद किस में होगा जी, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूला इधर तो 3 फॉर्मूला इधर, टोटल हो गया 6 फॉर्मूला। लेकिन है क्या गो, मात्र 2 फॉर्मूला हुआ है। नहीं भैया, इसको पक्षांतर करके निकाले हैं, कहीं अपना घर से लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका तीसरा भी देखते हैं कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। वही बात, टेन थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है, और ये लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। आधार से आधार कटेगा, लंब से लंब कटेगा, कुछ ना बचेगा, तो 1 बचेगा। नया फॉर्मूला अगर बनाएं तो मेरे पास टेन थीटा बराबर निकलेगा 1 ये है गुना में, इधर जाने के बाद होगा भाग में, तो 1 क्या चीज़, कॉट थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉट थीटा बराबर, तो 1 इधर है किस में, गुना में, इधर में जाएगा ये भाग में, तो 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या होगा, 1 टेन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 फॉर्मूला यहाँ बना, 3 फॉर्मूला यहाँ बना, और 3 फॉर्मूला यहाँ बना। ऐसे में बच्चे को लगता है कि भैया 10 फॉर्मूला हो गया, 9 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन भैया 3 फॉर्मूला से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप इस फॉर्मूले को क्या करिए, लिख लीजिए, क्योंकि भैया जब सॉल्व करेंगे ना, प्रूव्ड करने वाला होगा ना LHS से RHS, तो उस समय ये फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल आपने लिख लिया होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन या अगले सूत्र को भी तो बताना है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसको मिटाइए, लीजिए भैया, हमने इसको मिटा लिया। जब मिटा लिया है तो ये 3 फॉर्मूला ख़त्म होने के बाद हम लोग अगले 3 फॉर्मूला की ओर चलेंगे, जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पर होगा क्या, या ये आपको भी लिख लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला की अगर बात करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लास 10th में बहुत बार प्रयोग होने वाला, बहुत बार हर एक सूत्र के रूप में ये कहीं ना कहीं आके पलट जाएगा। तो यहाँ से आपको लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, 1 कहता है कि काश अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा होती और हम कॉस स्क्वायर थीटा होते, दोनों मिलकर क्या हो जाते, 1 हो जाते। ठीक है, काश तुम साइन स्क्वायर थीटा होती और हम कॉस स्क्वायर थीटा होते, दोनों मिलकर क्या हो जाते, 1 हो जाते। तो ये सिर्फ कहने की बात है। फिलहाल के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। कितना, 1। अब यहाँ से देखो, हम लोग एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूले अभी बनाने वाले हैं, कितने फॉर्मूले अभी बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हमें ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आपके पास पहले से 1 है, और इधर देखो ये कॉस थीटा किस में है, प्लस में है। किस में है, प्लस में है। इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नया फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कते, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आइए, अगर हम आपसे पूछें कि ना साइन स्क्वायर ना चाहिए, हमको सिर्फ बताओ साइन थीटा बराबर, तो इधर है स्क्वायर, ये स्क्वायर जब बराबर के इस साइड जाता है ना, तो ये रूट बनता है। क्या बनता है, रूट बनता है। तो ये अगर हम आपसे बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या चीज़, कॉस स्क्वायर
थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूला बन के निकला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताएंगे, साइन थीटा बराबर पूछेगा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताएंगे। आगे की अगर बात करें तो मेरे से ये भी तो पूछ सकता है कि ना भैया हमको तुम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बताएंगे, वही बात बताएंगे कि पहले से 1 था, अब साइन को इधर भेज देते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर देखिए अगर हम आपसे पूछें कि कॉस थीटा बराबर हमको सिर्फ चाहिए तो आप बताओगे कि भैया अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि अगर कोई इधर स्क्वायर रहता है तो इधर जाने के बाद क्या बनता है, रूट में बदल जाता है। तो ये रहा आपके पास, देखिए एक फार्मूला उससे बना, 1 2 3 और 4 को फार्मूला बन गया। तो ये भारी है, अरे भाई जिसको पक्षांतर करने के लिए आता है उसके लिए भारी थोड़ी है, ये तो हलवा है, क्या है, हलवा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एक और, क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इससे भी हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। अगर हम आपसे पूछें कि हमको सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो 1 और इधर देखिए ये माइनस में टेन थीटा है, इधर जाने के बाद किस में होगा जी, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आगे अगर हम बात करें तो आपसे पूछते हैं कि हमें ये बताओ सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर रूट बनेगा और इसके अंदर में रूट के ऊपर में चला जाएगा, बाकी सारे मान रूट के अंदर लिखा जाएंगे। ठीक, अगला स्टेप में अगर बात करोगे तो हम पूछते हैं कि माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप 1 माइनस, क्योंकि इधर देखो ये प्लस में था, इधर पहले माइनस में था तो इधर जाने के बाद प्लस में हो गया, अभी फिलहाल ये प्लस में है तो इधर जाने के बाद किस में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये पूछता नहीं है, करते क्या है सो देखिए ध्यान से। होता क्या है कि माइनस में टेन स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहता है, लेकिन इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाता है। जब माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो रूल कहता है, माइनस कॉमन लेने के बाद रूल कहता है कि भैया जो पहले से प्लस में है वो जाएगा किस में, माइनस में, और जो पहले से माइनस में है वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा था माइनस में तो अब हो गया प्लस में, और 1 था प्लस में तो अब किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो फाइनली इस माइनस से इस माइनस को काट कर आप नया फॉर्मूला ईजाद कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है 1, माइनस का क्या होता है, 1 होता है। हम आपसे पूछते हैं सीधा सीधा कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में आप बता सकते हो कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मात्र हमने 2 फार्मूला बनाया है और उस 2 फार्मूला से हमने बाकी सारे मान को निकाला है। एक फार्मूला था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने यहाँ से साइन स्क्वायर निकाला, इधर 1 था पहले से, ये प्लस में था, इधर जाने के बाद माइनस में हो गया। आगे हमने साइन थीटा निकाला तो ये था स्क्वायर, इधर जाके ये बन गया रूट, और उसके अंदर में रूट में अंदर में सारा मान आ गया। यहाँ मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा था तो हमने इधर साइन को उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, इधर ये स्क्वायर था तो इधर आके किस में बन गया, रूट में बन गया। वही बात हमने यहाँ पर भी किया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस बात को हमने जाना, इसी से हमने नया फार्मूला बनाया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर था ये माइनस में, इधर जाने के बाद किस में हो गया, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकाले तो ये था स्क्वायर, इधर जाके बन गया रूट, और 1 प्लस क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। माइनस में टेन स्क्वायर थीटा को हमने पहले रख लिया, इधर ये प्लस में था तो इसको उठा के इधर भेजें तो ये माइनस में चला गया। दोनों में से हमने माइनस को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हुआ, माइनस कॉमन लेने के बाद जो पहले से माइनस में था वो प्लस में बन गया, जो पहले से प्लस में था वो किस में हो गया, माइनस में हो गया। माइनस से माइनस हमने काट दिया तो मेरे पास नया फार्मूला बन के आया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे हमने क्या किया, टेन थीटा को रख लिया, ये स्क्वायर था तो इधर जाके हमने इसको रूट बना दिया तो मेरे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी कहाँ पर, अंडर रूट के अंदर। कहाँ पर, अंडर रूट के अंदर। तो भैया देख लो ये फॉर्मूला कुछ इसी प्रकार से बनते हैं, बाकी इसमें कोई भारी लोचा की बात नहीं है। आपको बनाने के लिए अगर आ गया तो आपके लिए फार्मूला आसान हो जाएगा, अगर आप बनाने के लिए नहीं सीखे तो आपके लिए फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है, और हम लोग चलेंगे नए सूत्र की ओर, जिसमें अगला सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इधर दोनों फार्मूला को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा तीता हुआ कपड़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि मिट जाए अच्छा से, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
चलिए, तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बाकी बचा हुआ एक दो फार्मूला और है उसको भी देखने वाले हैं। और बनाया जाता है फार्मूला, भैया रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। आपको जितना याद रहेगा फार्मूला उतना आपको बेटर रहेगा, जितना आपको बनाने के लिए आएगा उतना आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है। ये क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से फिर से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे कि भैया 1 इधर माइनस में है, इधर जाने के बाद प्लस में जाकर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर या कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर था तो इधर जाके रूट बनेगा और 1 प्लस क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मेरे पास माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम आपसे पूछते हैं तो आप बताओगे 1, इधर देखो ये प्लस में है, इधर जाने के बाद किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप बता सकते हो कि 1 माइनस क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर बात करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। और हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि माइनस कॉमन लेने के बाद एक चीज़ बदलाव होता है, क्या, जो पहले से प्लस में है वो माइनस में होगा, जो पहले से माइनस में है वो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा फिलहाल माइनस में दिख रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं प्लस में, और 1 मेरे पास प्लस में दिख रहा था तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं माइनस में। और यहाँ वाले माइनस से यहाँ वाला माइनस कट जाएगा। तो फाइनली कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना, 1, क्या आएगा, 1। अगर आपसे पूछें, दिख रहा भैया, अरे इसके बाद तो दिखेगा नहीं दिखेगा, चलो यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछें कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे कि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट बनेगा और पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ तक में अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है तो बता सकते हो भैया। एक ही फार्मूला से हमने 2 3 4 5 6 जो भी आपको लगता है गिनती के साथ हमने सारे फार्मूले को क्या किया, बना दिया। लेकिन ये आपको भी बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे, तो पहले देख लीजिए कैसे बनता है, कॉपी पर लिख लीजिए, फिर उसको बिना देखे बनाइए। जहाँ रुकोगे फिर से देख लेना, फिर बिना देखे बनाओगे तो 2 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद लगने लगेगा कि ओ भाई साहब ये तो सर जी तो लगता है हलवा है। ठीक है, ना प्रैक्टिस करोगे तो ये पहाड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है। फिर वो उस विद्यार्थी के लिए पता कितना फार्मूला होगा, अभी था 1 ना, अब बनेगा उसको 2 3 4 5 6 7। ये भाई एक फार्मूला को 7 फार्मूला काहे बनाना, बस कॉन्सेप्ट को क्या करो, समझ लो और 7 का 7 फार्मूला क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद एक दो और देख लेते हैं। मेरे पास अगर मान लिया जाए कि टेन थीटा बराबर अगर फार्मूला पूछता है और इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, फार्मूला का प्रयोग करने वाले हैं जब आएगा टॉपिक तब, तो टेन थीटा बराबर आपको याद रखना है कि ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्वेश्चन डायरेक्ट खड़े पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहीं पर मान लो स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले, तो हम उसको भी बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटाम कति कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पहला अनुपात जानते हैं तो स्क्वायर लगल रहेगा, स्क्वायर क्यूब लगल रहेगा तो क्यूब लगाकर हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो उसको आपको जवाब देना है कि कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला में है क्या कि आपको पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ देखो टेन का अगर साइन बटा कॉस है तो यहाँ उसका जस्ट उल्टा कॉस बटा क्या है, साइन है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपके पास नया फार्मूला के रूप में आ गया है। और अभी तक हमने जो देखा उस फार्मूले में देख लीजिए, कहीं पर भी हमने कुछ नया काम नहीं किया है। जो भी काम है उन सभी को हमने आपके सामने रखा है। और ये सब अगर आपके पास याद रहेगा, ये सब फार्मूला अगर आपके पास याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बनने में कोई भी तकलीफ़ ना होने वाला है। ठीक है, कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाला है। जिसमें अगर बात करोगे तो हम लोग आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, जिसमें बोर्ड के लिए अगर हम बताएं तो आपको एगो इम्पॉर्टेंट तो करा ही देंगे। ठीक है, कि टेन थीटा के गुना में जब कोई चीज़ लिखा रहे तो उसका मान जो है ना 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये फॉर्मूला पता है, ये सूत्र हर एग्ज़ाम में पूछता ही है।
ऑब्जेक्टिव के हर एग्जाम में पूछता ही है, भले उल्टा करके पूछे सुल्टा करके पूछे। किसी में हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे, किसी में 20 नंबर में पूछ दे, किसी में 50 नंबर में पूछ दे, किसी में 60 नंबर में पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूर। निश्चित रूप से एक फॉर्मूला क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला तो खरे देखने को मिलता है। ठीक है, खरे मतलब पूछेगा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बटे कॉट थीटा। तो आपको याद रहेगा तब ना मारोगे कि भैया ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और हम यादें ना करिए हो तो का होई। तो बस मुँह ताकि बी हो कि सी हो के बी, और सर जी तो बतैलो रे, ना आइलो तो ना आइलो, तो जा झाल बजा। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद अब हम लोग जो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें फॉर्मूला हम सब साफ कर दे रहे हैं। अब बहुत ज़रूरत पड़ेगा तो भैया तुम ही लोग बताओगे, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, हम तो बताए और मिटा दिए। ठीक है, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है तो तुम रट्टा मारो, बाकी हमारा टेंशन ना लो, हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लगा लेंगे, क्या कि हमको थोड़ा बहुत क्या है याद है, याद किए हैं तब याद है, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद करोगे तो ऑलरेडी याद रहेगा, याद नहीं करोगे तो याद नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 6 फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था और इसका प्रयोग हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो इसीलिए एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई पूछे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको हमने बताया था कि भैया ये साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप उसको बताना साइन थीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप उसे बताना कॉट थीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप उसे बताना सेक थीटा होता है। अगर कोई पूछे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो उसे बताओ कि भैया सेक थीटा होता है। अगर कोई पूछे कि टेन तो हो गया ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो उसे बताइए कि भैया टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में इसका अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इनमें से कोई फॉर्मूला प्रयोग होगा, उसको चेंज करेंगे और उसका क्या करेंगे, हम लोग मान निकालेंगे। तो बिना किसी देरी का हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास है टेन 30 डिग्री, देखते हैं, देखिए टेन 30 डिग्री इंटू में टेन 25 डिग्री इंटू में टेन 60 डिग्री इंटू में टेन 65 डिग्री, क्या है, टेन 65 डिग्री का हमें मान निकालना है। उसी प्रकार से इसका दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखें या दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो मेरे पास है टेन 30 डिग्री इंटू में टेन 60 डिग्री इंटू में टेन 25 डिग्री और इंटू में टेन 65 डिग्री। कितना है, टेन 65 डिग्री। और आपको हम बता दें, आप इम्पॉर्टेंट याद रट्टा मार कर रख लो कि इंटू वाला, 10 के इंटू वाला एक क्वेश्चन आता ही है। और ये भी रट्टा मार लीजिए कि जब एक आता है ना तो उसका आंसर भी एक ही आता है। ठीक है, मतलब एक आएगा ना तो उसका आंसर भी क्या होगा, एक ही होता है। समझ रहे हो, इंटू में 10 के इंटू में एक क्वेश्चन पूछता ही है और उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ रहता है, सी में रहता है। सही में, हाँ शायद मिलता है, बहुत सारा सी में मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ से हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो जब हमको मान निकालना पड़ेगा तो हम लोग का पास एक ही टारगेट रहेगा कि दो ऐसे मान को एक जगह सिमट कर रख दें जिसको आपस में जोड़ेंगे ना तो 90 पुरना चाहिए। अब 90 वाला खेल कहाँ था, जब पूरक कौन बता रहे थे तब, नहीं, पूरक कोण जब बता रहे थे तो वहाँ पर 90 वाला खेल आया था कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री हो ना, था ना। हाँ, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 70 डिग्री, क्योंकि दोनों को योग कितना पुरना चाहिए भैया, 90 पुरना चाहिए। क्या पुरना चाहिए, 90 पुरना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 10 30 डिग्री, तो यहाँ पर आखिर इसमें क्या जोड़ें कि मेरे पास क्या पुर जाए, 90 पुर जाए। तो देखो 30 में जोड़ेंगे कितना, 60 जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा, कितना पुरेगा,
60 जोड़ने पर। तो हम 10 30 और 10 60 को एक जगह रख लेते हैं। इंटू है तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुने 2 करिएगा तो कथी 6, और 2 गुने 3 करेंगे तो 9 ना 6, ठीक है। तो ऐसे ही अगला 10 25 डिग्री है तो 10 25 डिग्री, और यहाँ देखो इंटू में 10 65 डिग्री जब हम जोड़ते हैं तो ऑलरेडी कितना पुर जाएगा 90 पुर जाएगा, यानी 90 पूरेगा। जब 90 पूरेगा तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो मान निकालना है तो मान निकाल कर हमको देना पड़ेगा। तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, मेरे पास ये टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, और हम इसको चेंज करने वाले हैं किस पे, तो 10 90 माइनस थीटा पर चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 60 है तो क्या लिखेंगे 60, इंटू में 10 25 डिग्री जैसा है वैसा उतार दो, 10 65 डिग्री को भी चेंज कर दो, इसको भी लिख दो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 65 है तो 65 लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो ध्यान देना कि 10 थीटा यानी 10 30 डिग्री और 10 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए 10 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 60 है तो 60 घटा के लिख देंगे। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास नया बन के आएगा कॉट, थीटा के स्थान पर 90 में से गया 60 तो कितना बचेगा जी 30 बचेगा, और इंटू में 10 25 ज्यों का त्यों रहेगा। उसी तरह से 10 90 माइनस थीटा जब घटाओगे तो कॉट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप दिमाग लगाते हो तो आपके पास हमने फॉर्मूला पहले दे दिया है कि 10 थीटा आगुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी एगो 10 रहे और एगो कॉट रहे तो इस दोनों का गुना क्या होता है 1 होता है। थीटा के स्थान पर कुछ रहे खाली सेम होना चाहिए, कुछ रहे खाली सेम होना चाहिए। तो 30 यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है 25 यहाँ भी है। तो भैया इस दोनों को सॉल्व करके भी 1 आएगा, इंटू में इसको भी गुना करके यानी इस दोनों को सॉल्व करके भी 1 आएगा, और फाइनली में आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। हमने आपको इसमें बताया कि कैसे 1 आएगा, समझ रहे हो। हमने आपको तो पहले बताया ना कि इंटू में कोई गुना में रहेगा तो क्या आएगा आंसर बबुआ 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे 1 आएगा, सिर्फ बोलने से नहीं आएगा करके दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दोनों सेम लग रहा है क्या, ओ भाई साहब सेम क्वेश्चन उतर गया, अरे तोरी तहने। चलो दूसरा लेते हैं। मेरे पास है 10 40 डिग्री इंटू में 10 40 डिग्री इंटू में 10 50 डिग्री है, और 10 20 डिग्री इंटू में 10 क्या है 50 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री इंटू में 70 डिग्री है, ठीक है। हमने जानबूझकर लिया है सिंपल सा छोटा सा, या यूँ समझो कि कटने वाला लिया है, ठीक है, ताकि आराम से आसानी से कर सकें। तो यहाँ देखो दो कोण को जोड़ने पर पुरना चाहिए कितना 90, कितना पुरना चाहिए 90। जैसे ही 90 पूरेगा तो एक को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखो 40 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा जी 90, 20 में 70 जोड़ोगे कितना आएगा 90। कुछ नहीं करो, दोनों में से किसी एक को क्या कर दो चेंज कर दो, चेंज करोगे एक बदलेगा, ऑलरेडी कट के आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिए 10 मेरे पास ऑलरेडी 40 है तो 40 रहने देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं 10 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 50 है, इंटू में 10 20 को रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 10 90 माइनस थीटा यानी 70। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 40 डिग्री इंटू में 10, ध्यान दीजिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा के स्थान पर 90 में 50 गया, कितना बचेगा जी 40, इंटू में 10 20 ऑलरेडी पहले से है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉट थीटा, थीटा 90 में 70 घटाओगे कितना बचेगा 20। ये देखिए 10 और कॉट इसका मान 1, 10 और कॉट इसका मान 1, फाइनली आंसर कितना जी 1। कोई भी मान रहे, हम हल्का लिए हैं 30 27 करके 25 करके 30 करके, कुछ भी दे सकता है, क्या दे सकता है कुछ भी दे सकता है। एक पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तुमको। ये क्या करेगा क्वेश्चन लिखेगा, कहाँ पर लिख दें हम, चलो यहीं लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखेगा क्या चीज़ पता है कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डैश 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 10, 3 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 मान लेते हैं ये 87 डिग्री इंटू में 10 88 डिग्री इंटू में 10 89 डिग्री, ठीक है। कहेगा इस सब को जो है ना मान निकाल कर दो। तो भाई कुछ नहीं करना, क्या करना 10 1 के जगह पर उठा के रख लेना 89 को, क्योंकि 89 में 1 जोड़ेंगे तो क्या पूरेगा 90। 10 2 की जगह पर उठा के रख लेना किसको 88 को, जैसे जोड़ेंगे तो 90। 10 3 की जगह पर क्या रख लेना 87 को, और सब इंटू में 90 पूरा किसी को चेंज करो और सबको काट खूट के गर्दा होल के आंसर का दो का दे दो आंसर का दे दो भैया 1 ले 1, क्योंकि हमने पहले से ही आपको बता के रखा है कि 10 के इंटू में अगर कुछ रहे तो 10 के इंटू में
अगर कुछ रहे तो उसका मान 1 होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लें। 10 का क्या साबित करने वाला ही है, आंसर इट इनटू में लिखेंगे तो 10 वाला तुम ऑलरेडी बता दोगे कि भैया 1 होता है। क्या बार बार साबित कर रहे हो? तो कुछ नहीं साबित कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। और जब समाप्त हो गया है तो हमारा अब चलेगा अगला लेक्चर, और अगला लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान, टेन 75 का मान, साइन 60 का मान। 75 तो नहीं रहेगा आप में रहेगा 0, 30, 45, 60 और 90। 75 याद पड़ जाता है कभी इंटरवल में जो है ना, यानी बर्मा 11वां वाले को जो पढ़ाते हैं ना, तो उसमें आता है सारा मान, उसको तो कहता है 1170 का मान निकालो। ठीक है, तो भैया उसके लिए फॉर्मूला होता है। फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, या आपने इसमें कुछ सीखा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप अपने फीडबैक को क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।